Hello bachcho, let us see this question. If a charged particle of charge to mass ratio q by m equal to alpha enters in a magnetic field of strength b at a speed v equal to 2 alpha dB, then the angle subtended by the path of the charged particle in the magnetic field at the center of the circular path is 2 pi. The charged particle will move on the circular path, then will come out of the magnetic field at some distance from the point of intersection is our second option. Third option is that the time for which the particle will be in the magnetic field is 2 pi by alpha b. Fourth option is angle subtended by the path of the charged particle in the magnetic field at the center of the circular path is pi by 2. नाउ हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बस ये बता दो कि ये कितना एंगल जब अंदर जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के सबस्टेंड कर सकता है, क्या इसका टाइम हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, की कंसेप्ट ऑफ आर प्रॉब्लम इज आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी एंड सेकेंड टाइम 2 पाई एम बाय क्यू बी। ये हमारे की कंसेप्ट है। सबसे पहले हम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ निकालेंगे अगर ये अंदर कोई रेडियस बना रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या कर सकता है, ये ऐसे एंटर करेगा, फिर ये एक सर्कल बनाएगा। आई विल यूज सम डिफरेंट कलर इन ऑर्डर टू शो यू। तो ये ऐसे सर्कल बनाएगा, लेकिन हमें नहीं पता इस सर्कल की रेडियस क्या है। क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि सर्कल बनाएगा, ये कैसा सर्कल बना रहा है, सर्कल की आर्क या मेजर आर्क कह लो या माइनर आर्क कह लो, क्या एंगल सबस्टेंड कर रही है, वो भी हमारे को पता चल जाएगा। तो एम बाई क्यू इंटू वी अपॉन बी। देन हमारे को यहाँ पर दे रखा है क्यू बाई एम इज एल्फा, दैट इज 1 बाई एल्फा। वी की वैल्यू दे रखी है 2 एल्फा डी अपॉन इंटू बी अपॉन बी। ये वाला बी मैंने नीचे लिख दिया। बी से बी कैंसिल, एल्फा से एल्फा कैंसिल, दैट इज रेडियस इज 2d। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4d दिया हुआ है। दैट इज हमारा जो सर्कल बनाएगा हमारा पार्टिकल, वो कितनी रेडियस की होगी, 2d रेडियस की सर्कल बनेगी वो। तो ऐसे सर्कल बनाएगा और हाफ सेमी सर्कल बनाता हुआ वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर वो कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है, अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो वो पाई एंगल सबस्टेंड कर रहा है और एक सेमी सर्कुलर पाथ बना रहा है। टाइम भी हम एक बार निकाल लेते हैं, 2 पाई एम बाई क्यू। देखिए एम बाई क्यू की वैल्यू इसने दे रखी है एल्फा, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख दूंगा क्यू बाई एम, that is q by m into b. Now this is the time for one whole revolution, एक पूरा सर्कल काटने के लिए। लेकिन हमारा क्या कट रहा है, यहाँ पर हमारा सेमी सर्कल आ रहा है, सेमी सर्कल, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेमी सर्कल क्या है, आधा होता है सर्कल का, तो टाइम भी वो क्या लेगा, आधा ही लेगा। तो आंसर कितना आना चाहिए, पाई अपॉन एल्फा बी। तो यहाँ पर देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 2 पाई। गलत है सर, हमने अभी तो निकाला है इट इज पाई, है ना, तो ये वाला गलत है। देन द एंगल सबटेंडेड बाय द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज पाई बाय 2, ये भी गलत है। देन वी आर लेफ्ट विद द सेकंड ऑप्शन, द चार्ज विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ and then will come out of the magnetic field at some distance from the point of intersection। तो हमसे ये कहा जा रहा है सेकंड पॉइंट में कि ये जो पाथ है वो सर्कुलर होगा। यस, वो सेमी सर्कुलर पाथ है। वो जहां से शुरू करेगा उसके अपोजिट पॉइंट पर बिल्कुल निकलकर बाहर आ जाएगा, एट अ सर्टेन डिस्टेंस वो निकलकर बाहर आ जाएगा। तो वो भी हमारे साथ यहाँ पर हो रहा है। दिस इज 2 times of r which is 4 times of d। तो after the distance of 4 times of d, that is the distance in between a and b is 4d, after the distance of 4d वो चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ निकल कर आ जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज सेकंड ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।